हेलो स्टूडेंट, आज के करंट जीएस में 16 अगस्त, 17 अगस्त और 18 अगस्त का करंट जीएस है, जिसमें मात्र 10 मिनट में आप लोगों के लिए 3 दिन का करंट जीएस कवर होगा। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और जो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाएं उनके जवाब दीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में कौन सा राज्य अभी नंबर 1 है? कोविड-19 टेस्टिंग के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। टेस्टिंग के मामले में नंबर 1 उत्तर प्रदेश। एक बात और याद रखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी का जो बैंक बना था, प्लाज्मा बैंक जो बना था वो दिल्ली में बना था, पहला बैंक। और प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिली थी केरल को। और प्लाज्मा थेरेपी से जो मरीज़ ठीक हुआ था वो हुबली में हुआ था। हुबली कहाँ पर है ये आप कमेंट करेंगे। हुबली कह रहा हूँ बेटा, हुगली नहीं कह रहा, हुबली। और हुबली में आप लोगों को मालूम है कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनने जा रहा है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी बनने जा रहा है। और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा कोरोना वायरस से पहला मरीज़ ठीक हुआ था। और एक बात और याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। और अगला याद रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है कतरनी घाट बर्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट है। और एक बात और याद रखेंगे कि रोजगार मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना है, जिसने पूरे इंडिया का 18% रोजगार दिया है। ये बात क्लियर है। कोविड-19 प्रबंधन मैनेजमेंट की बात हो रही है। कोविड-19 मैनेजमेंट प्रबंधन में राजस्थान नंबर 1 है। कोविड-19 प्रबंधन में राजस्थान नंबर 1 है। क्लियर है बेटा? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, क्योंकि ये ध्यान रखना कि किसके लिए रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, क्योंकि जितने भी आयुध वगैरह बनाए जाएंगे लगभग 101 प्रकार के जो भारत विदेशों से आयात करता है, उनके लिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये लॉन्च किया है सृजन पोर्टल। तो आप क्या याद रखेंगे, किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। अब आप बताएंगे कि अभी हाल में ही भारत ने फ्रांस से राफेल लिया था, तो राफेल में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन हैं और तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन हैं? इन दोनों प्रश्नों के आप जवाब भेजेंगे। तो सृजन पोर्टल राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार नंबर 1, शिक्षा मंत्रालय आप सभी लोग जानते हैं कि MHRD मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो इसके प्रमुख कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नंबर 1 यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। कौन? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सेकंड पर है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और थर्ड पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट याद रखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। फैबिलो क्या है? ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फैबिलो क्या है। तो हैदराबाद में लॉन्च की गई। हैदराबाद सभी लोग जानते हैं मूसी नदी के तट पर है। अब आप ये कमेंट करेंगे कि मूसी किसकी सहायक नदी है। और अभी हैदराबाद आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है। बाद में 2024 में अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी और हैदराबाद तेलंगाना की। ठीक है बेटा? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है और मूसी किसकी सहायक है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और फैबिलो ये लगभग 30 रुपये की किट है, मात्र 30 रुपीज़ की किट है और सबसे सस्ती कोरोना दवा साबित हुई है। ये अभी हैदराबाद में लॉन्च की गई है। सार्थक क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का चौथा अपतटीय जहाज। इंडियन कोस्ट गार्ड का चौथा अपतटीय जहाज का नाम है सार्थक।
अब आप बताएंगे, अभी मैंने कुछ समय पहले पढ़ाया था आदित्य क्या है, इसको भी कमेंट में जवाब देंगे। एज यूनिटी क्या है, इसका भी जवाब आप भेजेंगे। इस सब चीज़ों को तैयार करते चलिए। एक बात और याद रखेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी नूपुर कुलश्रेष्ठ, कौन? नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को करंट जीएस में, नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी, कुलश्रेष्ठ बनी थी। इनको नाम को आप याद रखना। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी नूपुर कुलश्रेष्ठ बनी थी। अगला पॉइंट है हमारे लिए अवर ओनली होम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अवर ओनली होम। मैं पुस्तकों का एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें होंगी। और अभी मैंने इसमें महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, इन्होंने संन्यास लिया है, और सत्यपाल मलिक, ये सब बातें मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगा। सत्यपाल मलिक गवर्नर बनाए अभी मेघालय के, ये सब चर्चा अभी मैंने इस करंट जीएस में नहीं की, अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करूंगा। तो अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवर ओनली होम, ये क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। अवर ओनली होम, एक क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये दलाई लामा ने लिखी है। और दलाई लामा इस समय कौन है? तेंजिंग क्योजुक, तेंजिंग क्योजुक किसने लिखी है? तो आप तो दलाई लामा याद रखना, वर्तमान में दलाई लामा हैं तेंजिंग क्योजुक, तेंजिंग क्योजुक, तेंजिंग क्योजुक नाम याद रखेंगे बेटाओ। शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य भारत ने किस वर्ष तक रखा? ये आपके लिए कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना ये क्वेश्चन कि भारत ने शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि इंडियन रेलवे में मृत्यु दर शून्य किस वर्ष रहा? मृत्यु दर शून्य कौन से वर्ष में रहा? ये भी आप जवाब देंगे। कोरोना कविता काल, कोरोना कविता काल पुस्तक मिजोरम के राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है, जबकि इसको लॉन्च किया है मिजोरम के वर्तमान सीएम ने। तो मिजोरम के वर्तमान सीएम कौन है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। मैंने क्वेश्चन आज आप लोगों से ज़्यादा इसलिए पूछे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आप ज़रूर से ज़रूर जवाब भेजा करें बेटाओ। अगला ई बाइक गो, ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर, ई बाइक गो एक वाहन जो किराए से देते हैं ऐसी कंपनी है ई बाइक गो, इसका ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया? हरभजन सिंह। इनको हम भज्जी भी कहते हैं और टर्मिनेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर। सशस्त्र बलों के लिए, सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी, सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। आप याद रखेंगे HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC बैंक का एक और इम्पोर्टेंट बात थी, हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग, इसीलिए लॉन्च किया था HDFC। और HDFC की स्थापना किस वर्ष हुई आप कमेंट करेंगे, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगली इम्पोर्टेंट बात है ब्रिक्स, BRIC, BRICS, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक की अध्यक्षता, चौथी बैठक की अध्यक्षता रसिया ने की है, रूस ने। तो रूस की मुद्रा है रूबल, संसद है ड्यूमा, और रूस की राजधानी है मॉस्को। क्लियर है? और रूस में बैकाल, रूस के बैकाल, बैकाल क्या है? झील है, जो कि सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। और एशिया का जो क्षेत्र है रूस में, उसको हम साइबेरिया कहते हैं। रूस में उरल के पहाड़ हैं, एलब्रूज पर्वत श्रृंखला भी रूस में, एलब्रूज। इंद्र और एबिया इंद्र, इंद्र तथा एबिया इंद्र
भारत और रूस के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास हैं इंद्र और एविया इंद्र। क्या हैं? इंद्र तथा एविया इंद्र भारत और रूस के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास हैं। और व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। मिखाइल मित्सेसुन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इतनी बात याद रखेंगे। वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड अभियान किसने लॉन्च किया है? वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड अभियान OSOG और OW अभियान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी लॉन्च किया है। और क्या किया है? डॉल्फिन के ऊपर भी लॉन्च किया है। और टाइगर प्रोजेक्ट पर भी बहुत कुछ बातें कही हैं 15 अगस्त को। ये सब वीडियो में अगले में मैं इंक्लूड करूँगा आप लोगों के लिए। अगला है फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2020। फार्मूला 1 ग्रांड प्री 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीती है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और इस वर्ष की इनकी 4थी जीत है। वैसे 88 भी जीत है इनकी। ठीक है। नशा मुक्त भारत अभियान ये जम्मू कश्मीर द्वारा प्रारंभ किया गया है। और अभी हाल में ही जम्मू कश्मीर चर्चा में था कि जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बने हैं। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल थे आप ध्यान रखना, जो उपराज्यपाल थे उनको भारत का CAG बनाया गया है, GC मुर्मू को। और जम्मू कश्मीर से जो लद्दाख अलग हुआ उसके उपराज्यपाल हैं RK माथुर। इतनी बात क्लियर है। और एक बात और याद रखना कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल की बात हो रही है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहाँ पर उपराज्यपाल का पद आएगा। पहले जम्मू कश्मीर राज्यपाल का पद हुआ करता था। और भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें CM पद होगा। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में CM पद होगा। और वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसको याद रखना। मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर कराऊंगा अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई होगी। पहले थे हमारे कितने 7 और 2 जम्मू कश्मीर और ये बन गए। अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया है। अगर आपको मालूम हो कि किस किस केंद्र शासित प्रदेश को एक किया गया है, तो जब दोनों एक हो गए तो एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है। यूनियन टेरिटरीज 8 है। और पुदुचेरी के बारे में आप एक बात याद रखेंगे कि पुदुचेरी जो है भारत में पांडिचेरी भारत में 3 राज्यों में 4 स्थानों पर स्थित है। माहे, केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में कराईकाल, किसमें? आंध्र प्रदेश में यनाम नाम से जानी जाती हैं। आंध्र प्रदेश में इसका यनाम जिला है, माहे केरल में, और कराईकाल और पुदुचेरी नाम से ये तमिलनाडु में। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसके 4 जिले हैं। ठीक है। वो है पुदुचेरी, माहे, कराईकाल, पुदुचेरी और यनाम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे गए उनके जवाब भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।